नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, मेरा आज का विषय रहेगा किन लोगों को मिलते हैं सड़क पर पड़े हुए पैसे। बहुत लोगों के विषय में ये जाना जाता है कि उन लोगों को जो है सड़क पर चलते चलते अचानक पैसे मिल गए, कहीं बाजार में पैसे मिल गए, कहीं मॉल में पैसे मिल गए, कहीं रेल में पैसे मिल गए। तो ऐसे व्यक्तियों को ऐसे क्या विशेषता होती है वो मैं आज आपको हाथ के अंदर देख करके बताऊंगा, जिसे बहुत ही साधारण तरीके से आप जान सकते हैं। तो उससे पहले अगर आपने आज तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें और मेरे साथ जुड़े रहें अन्य एपिसोड देखने के लिए भी, अन्य जानकारियों को देखने के लिए भी। तो देखिए, मैं बता रहा हूं आपको बहुत ही साधारण तरीके से। आप लोगों ने अगर मेरे एपिसोड देखे हैं तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि यहाँ पर कोई अगर बृहस्पति के पर्व के नीचे है तो ये धर्म का क्षेत्र है, ये अच्छे पद प्राप्ति का क्षेत्र है, अच्छी पत्नी के लिए है, संतान प्राप्ति करने के लिए है। शनि का क्षेत्र है तो इसके लिए धन के कारक के लिए जाना जाता है। और यहाँ सूर्य का क्षेत्र है तो यश के लिए, सम्मान के लिए, ऊंची पद प्रतिष्ठा के लिए, यहाँ आईएएस पीसीएस के लिए, या बहुत सारी चीज इस पर्वत को देख करके इन फिंगर्स के द्वारा जाना जाता है। बुद्ध को वाणिज्य क्षेत्र के लिए जाना जाता है। आपके ज्ञान का स्तर कितना है, आपकी ग्रहण शक्ति कितनी है, आप में बुद्धि का स्तर कितना है, तो इसको बुद्ध के द्वारा, या मंगल को साहस के द्वारा, या चंद्रमाओं को यात्रा के लिए, माता के लिए, आपके मन के कारक के लिए, या शुक्र को भाई बहन सुख के लिए। तो कुल मिलाकर के ये सब चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। तो अब बात ये आई कि ऐसा कौन सा पर्वत है जो व्यक्ति को दिला देता है हाथ की रेखाओं के अंदर यदि वो चिन्ह है तो व्यक्ति को मिलता है सड़क पर पड़ा हुआ पैसा। तो आइए मैं बताता हूं आपके पास में। यहां मैंने हमेशा बताया कि कोई भी रेखा यदि वो कहीं भी निकल करके, किसी भी जगह से निकल करके, और वो सीधा सीधा यदि शनि पर्व तक पहुंच जाए तो उसको हम कहते हैं भाग्य रेखा, हम कहते हैं इसको धन रेखा। परंतु इस धन रेखा को जो यदि इस फिंगर को आप मिडिल वाली को मुड़ेंगे और जिस स्थान पर मध्य में ये पहुंचती है उस स्थान को कहते हैं राहु का क्षेत्र। मान लिया आपका ये राहु का क्षेत्र और ये इस जगह पर बनता है, यहां पर ये आपका राहु का क्षेत्र है, ठीक है। अचानक धन प्राप्ति के लिए हमेशा राहु को देखना पड़ेगा। राहु पर्वत, केतु पर्वत, ये वो पर्वत है यहां जहां से आपके मणिबंध का मध्य होता है, और इसके यदि कुछ ऊपर उठेंगे तो ये जो क्षेत्र है चंद्र और शुक्र के बीच का कुछ क्षेत्र, ये कहलाता है केतु का क्षेत्र। अब केतु का क्षेत्र है यहां पर, और केतु के क्षेत्र पर आप जान सकते हैं राहु क्षेत्र से, केतु क्षेत्र से किन लोगों को मिलता है सड़क पर पड़ा हुआ पैसा, क्योंकि यही वो ग्रह है जो आपको झटके का धन देते हैं। ध्यान रखे, झटके का धन यानी सड़क पर पड़ा पैसा, एकदम पाया पैसा, अचानक पाया पैसा, मट्टी खोद दी तो मिल गया घड़ा। तो कुल मिलाकर के सड़क पर पड़ा पैसा, जमीन में गड़ा पैसा, झटके का पैसा, इस चीज को देखने के लिए हमको देखना पड़ेगा राहु पर्वत को और केतु पर्वत को। राहु पर्वत पर यदि किसी की यहां कोई रेखा नहीं है, आप नीचे वाली रेखा को थोड़ी देर के लिए मान लिया भूल जाते हैं और यहां पर कोई भी रेखा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेखा आपके पास यहां है और यहां मान लिया नहीं है। अगर भाग्य रेखा है और उसके नीचे आपके ये बन गया यहां पर राहु क्षेत्र पर त्रिभुज, राहु क्षेत्र पर त्रिभुज, स्वतंत्र त्रिभुज, और ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़ा शुभ यदि कोई चिन्ह है, शुभ राज चिन्ह है, तो वो है स्वतंत्र त्रिभुज।
यदि स्वतंत्र त्रिभुज आपके यहां हाथ पर बन गया और यहां से भाग्य रेखा हो गई शुरू, तो ये समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति को मिलता है सड़क पर पड़ा पैसा। अब इसका मैं एक उदाहरण देता हूं कि सड़क पर पड़ा पैसा वैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे व्यक्तियों की यदि भाग्य रेखा इससे उदय हो रही है तो इस पर एक और सड़क पर पैसा मिलेगा इसे। वो क्या? मैंने एक व्यक्ति का हाथ देखा और वो बहुत बड़ा अधिकारी नहीं था इनकम टैक्स में, और एक ऐसे व्यक्ति का हाथ देखा जो पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर था, बहुत बड़ा इंजीनियर नहीं। अगर देखें तो एक इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है पीडब्ल्यूडी में, लेकिन आप लोग रोजाना न्यूज में देख रहे हैं कि एक इंजीनियर के घर पे कितना बड़ा पैसा मिला। तो यहां से मैंने उन लोगों का देखा तो यहां त्रिभुज से यहां वो लोग चाहते भी नहीं, लेकिन फिर भी उनके पास पड़ा पैसा, यानी कि सड़क पर पैसा पड़ा या झटके का पैसा, वो यहां से मिलता रहता है। यदि उनके यहां पर स्वतंत्र ट्रायंगल है, यदि उनके हाथ में यहां पर स्वतंत्र चतुर्भुज है, और कभी कभी देखने में आता है कि व्यक्ति के हाथ के अंदर यहां पर एक मछली भी बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये अपने आप में ये वो चिन्ह, मैं किसी काले तिल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी क्रॉस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी माइनस रेखा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिन चिन्हों को कह रहा हूं केवल उनको, उनके बारे में फिर किसी दिन बताऊंगा आपको। तो यहां ये अगर 3 चिन्ह यहां पर हैं और इससे भाग्य रेखा निकल रही है तो इस प्रकार से व्यक्ति को पैसा मिलता है। अब किसी व्यक्ति के पास में यहां आपने देखा कि वो व्यक्ति है और उस व्यक्ति के पास में कोई भाग्य रेखा नहीं है। भाग्य रेखा कुछ नहीं, पता नहीं लेकिन इसको बहुत ज्यादा पैसे सड़क पर पड़े हुए मिलते हैं। भाग्य रेखा नहीं, भाग्य से नहीं, झटके से मिलता रहा, पड़ा पैसा, खा लिया पी लिया फिर चल दिए। तो ऐसे व्यक्तियों के केवल और केवल इस पर्वत पर, राहु पर्वत पर आपको यहां या तो ट्रायंगल मिलेगा, या यहां पर चतुर्भुज मिलेगा, या यहां पर आपको मछली का चिन्ह मिलेगा। तो कुल मिलाकर के राहु पर्वत से आप जान सकते हैं कि किन लोगों को सड़क पर पड़ा पैसा मिलता है। अब दूसरी बात सुनिए, किसी को यहां पर नहीं मिला, भाग्य रेखा है व्यक्ति के पास, ठीक है, वही कहानी फिर दोहराई जाएगी। अगर भाग्य रेखा है और व्यक्ति के भाग्य रेखा के नीचे लग गई एक, यहां पर एक फिश का चिन्ह हो गया, तो व्यक्ति यहां भाग्य का वेग देकर के जाएगी, व्यक्ति को दूसरे साधन यानी बाईपास उसको झटके के साथ धन प्राप्त होंगे। ऐसे व्यक्तियों को भी अपने जीवन के अंदर धन की प्राप्ति होती है। यानी कुल मिलाकर के केतु स्थान भी इस बात को तय करता है कि व्यक्ति को सड़क पर पड़े पैसे मिलते हैं। किसी आदमी के हाथ में भाग्य रेखा है और मान लिया वो यहां से है, कहीं पर बीच में है, तो यहां पर है मान लिया, या ऊपर भी है यहां पे, तो इस प्रकार से केवल वहां पर हुए है भाग्य रेखा, परंतु इस जगह पर इस व्यक्ति के पास बिखरी हुई रेखा के, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसे किसी प्रकार से रेखा हो, कई बार ऐसे जाके ऐसे भी हो जाती है, तो यहां से भी थोड़ा सा कभी कभी रेखा इस प्रकार से निकलती है। तो वो किसी भी प्रकार से रेखाओं का आवागमन इधर उधर किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, परंतु मैं बात कर रहा हूं केवल और केवल केतु स्थान की। तो केतु स्थान पर या तो कोई फिश का निशान है या किसी भी प्रकार यहाँ पर एक ट्रायंगल का, ये स्वतंत्र होना चाहिए, किसी त्रिभुज का या किसी भी चतुर्भुज का यहाँ केतु स्थान पर संबंध है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर सड़क पर पड़े हुए पैसे प्राप्त होते हैं। तो बहुत ही सामान्य तरीके से आप भी दूसरों के हाथ में जान सकते हैं, और बिल्कुल मैं निश्चित रूप से मानता हूं इस बात को कि हमारा विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान या हस्तरेखा विज्ञान या अंक विज्ञान जो है उसकी प्रामाणिकता 80 से 90% इस चिन्हों के द्वारा आप जान सकते हैं।
अपने हाथों को देखकर भी। आगे भी मैं अन्य जानकारियों को आपको बताता रहूंगा। तब तक आप मुझसे जुड़े रहें, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।